आज लुड़ियां पाओ। बुनियादी तौर पर यह मौत है बाकी सियासी जमातों की। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि यह ममनुआ फंडिंग का केस है, इसका फॉरेन फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। ममनुआ फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 के तहत ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉफिट फंडिंग है इंडिविजुअल के अलावा कंपनियों से लिया जाएगा तो वो पैसा जब्त हो जाएगा। और जब इलेक्शन कमीशन ऐसा ऑर्डर पास करेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज रूल्स 2002 के रूल 6 के तहत शोकत जारी किया जाएगा और वो पैसा भाग सरकार जब्त कर लीजिएगा। उसमें अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है। और यहां जो एक बयानिया बनाया गया था कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 17 में सिर्फ 3 में यह कहा गया कि आपने पार्टी अकाउंट का हिसाब किताब रखना है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक और झूठ बोला है कि जनाब वो जो 16 अकाउंट है, भाई वो 16 अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। उनके सीनियर रहनुमाओं ने अपने नाम से अकाउंट खोले, ऑडिटर ने ऑडिट किया और वो सर्टिफिकेट दिया। उस सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इमरान खान ने बयान हल्फी दे दिया। इमरान खान ने पार्टी लीडर की हैसियत में बयान हल्फी दिया है। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर में नहीं, यहां 62(1)F का जो बेवकूफ बयानिया चलाया जाता है, 62(1)F का इतलाक होता है मेंबर पार्लियामेंटेरियन पे। हो सकता है कि कोई इमरान खान अगर आज मेंबर पार्लियामेंटेरियन ना होते, जैसे इस्तीफा दे दिया हुआ है उन्होंने, मैं एक बात कर रहा हूं, तो वो कैसे आप 62(1)F का इतलाक करेंगे? ये वो नॉमिनेशन पेपर है जो आप कागजात के अंदर दाखिल करते हैं, कागजात नामजदगी में। इसकी तफसील मैं दूसरे प्रोग्राम में आपके सामने रखूंगा। तो यह बयानिया भी 62(1)F के तौर पर यह भी रद्द हो चुका है। और जो फॉरेन फंडिंग केस जिसको बनाया जाता है वो आर्टिकल 17 पढ़ ले, सारे 17(2) पढ़ ले। वो मुल्क की सालमियत और सॉवरेनिटी के ऊपर और इंटेग्रिटी के ऊपर अगर कहीं पैसा लेकर आप मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया, अनार्की फैला दें, तो वो पैसा जो है वो इस्तेमाल हुआ है मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वो तो फॉरेन फंडिंग में आ सकता है। इमरान खान की हुकूमत को गिराकर जिन लोगों ने गिराया है वो फॉरेन फंडिंग के केस में आते हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग के केस में नहीं आता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है इमरान खान साहब को। दूसरा जो अहम इशू है जिसमें कौम को बेवकूफ बनाया जाता है वो 62(1)F के हवाले से है। और कहा जा रहा है कि इमरान खान का जो झूठा बयानी हल्फी है वो 62(1)F के जिम्मे में आता है। आहमकों की जन्नत में रहते हैं। एक तो पहली बात है, इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। 62(1)F का इतलाक होना है जब आप पार्लियामेंटेरियन है। सियासी जमात का सरबराह पार्लियामेंटेरियन भी नहीं हो सकता। अगर वो नॉमिनेशन पेपर जाए तो फिर क्या 62(1)F का इतलाक करेंगे आप? और ये इनफरादी तौर पर आना है। इमरान खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी में जो चीजें दाखिल करी, स्क्रूटनी होगी वो सारी, और जो पार्टी की हैसियत से कोई चीज भी या पार्टी लीडर की हैसियत से नॉमिनेशन पेपर का कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अपनी जायदाद, कर्जे, वही असासे वगैरह वो डिक्लेयर करने हैं। नवाज शरीफ के केस में क्या है? नवाज शरीफ के केस में नवाज शरीफ ने दुबई में अकामा लिया हुआ था और अकामा लिया था बेटे की कंपनी में मुलाजमत का। और अगर आप मुलाजमत में पैसे ना ले रहे हो तो आप अकामा रख नहीं सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड कमिट किया। लेकिन आपने कागजात नामजदगी में वो कंपनी नहीं दिखाई, कंपनी से आपका मुलाजमत शो नहीं की। वो पैसे लिए या नहीं लिए? दुबई के कानून के मुताबिक वो पैसे आपको लेने थे। बाप हो या बेटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो है मिस डिक्लेरेशन। इसलिए नवाज शरीफ को सजा हुई, ताहयात नाअहली हुई और पार्टी सदारत से भी चले गए। इमरान खान के अगेंस्ट 62 की तलवार जो है ना, 62(1)F की तलवार, वो टूट चुकी है। वो रेजा रेजा हो चुकी है। कुछ भी नहीं किया जा सकता। गालिब दिल के बहलाने को ख्याल तो अच्छा है, लेकिन बयानिया जो है सियासी जमातों का बुरी तरह पिट चुका है। और आने वाले दौर में सियासी जमातों को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। उनके अकाउंटों के अंदर रिश्वत का पैसा गया है। और जहां तक ये बात है, इमरान खान ने जो चीज की सारी कुछ कौम के सामने रख दी है, तो ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, आ जाए कोई भी इसमें, आ जाए डिबेट कर ले। 62(1)F का इमरान खान की इन ट्रांजैक्शन पर इतलाक दूर दूर तक नहीं होता है।